नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांश दुबे लर्निंग वू पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कल कहा था कि हम स्टैटिक जीके पे क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, तो उसी क्रम में मैं आज आप लोगों के लिए इंडियन ज्योग्राफी पर पहला वीडियो लेकर आ रहा हूं। मैं आप सभी को बता दूं, सारी वीडियो वो चाहे हिस्ट्री पे हो, ज्योग्राफी पे हो, पॉलिटी पे हो, इकोनॉमिक्स पे हो, सभी आपको एक क्रम में मिलेंगे, जिससे किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन छूटने की संभावना समाप्त हो जाए। करंट अफेयर से रिलेटेड मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि डेली टू डेली करंट अफेयर हमारे मनीष सर द्वारा कवर कराया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज से हो गई, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो इसका सही आंसर होगा बी, जम्बू द्वीप। क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो इसका आंसर होगा बी, जम्मू द्वीप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो इसका सही आंसर है बी, ग्रीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो इसका सही आंसर होगा सी, 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आइए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं पिक के माध्यम से। भारत का मुख्य भूभाग 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश के बीच है और 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। इस पिक के माध्यम से आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें पूरा डिटेल से बताया गया है, आप लोग देख लीजिए, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी रख लीजिए, ये काम आता रहेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है। तो इसका सही आंसर होगा सी, 82.3 पूर्व देशांतर पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पांचवें क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा सी, इलाहाबाद के समीप। इलाहाबाद के समीप नैनी में स्थित है। आइए फोटो के माध्यम से इसमें बारे में और जान लेते हैं। तो इस मानचित्र के माध्यम से आप लोग देख पा रहे होंगे, जो देशांतर रेखाएं हैं, 68.7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य का जो पॉइंट है 82.3, वो आपका यहाँ पड़ेगा। ये आप देखते जाइए, ये यहाँ ऐसे पड़ेगा और ये जो है आपका इलाहाबाद के नैनी के पास पड़ता है। और ये जो देशांतर है, ये जो समय रेखा है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 5 राज्य हैं आपके। तो 5 राज्य आपके हैं, पहला है आपका यूपी, दूसरा आपका पड़ेगा मध्य प्रदेश एमपी, और तीसरा आपका छत्तीसगढ़, और चौथा राज्य आपका उड़ीसा, और पांचवा आंध्र प्रदेश। ये आप लोग दिमाग में रख लीजिए। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप दिमाग में ध्यान रखिए कि ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और इसका आंसर है सी, 5 घंटे 30 मिनट। तो आइए जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम के विषय में कुछ और जान लेते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम या जीएमटी के आधार पर ही दुनिया में समय का आकलन किया जाता है। जीएमटी या औसत समय का मतलब पृथ्वी का 24 घंटे में अपनी धुरी पर घूमने के लिए लिए जाने वाला समय है। ग्रीनविच एक गांव है जो कि इंग्लैंड के बीचों बीच स्थित है।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 7वें क्वेश्चन की तरफ। भारत का ध्रुव दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा सी, 876 किलोमीटर। आइए इसको मानचित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि भारत की दक्षिणी जो भाग है, ये कन्याकुमारी, इसकी दूरी ये जो भाग है, इसकी दूरी भूमध्य रेखा इक्वेटर से कितनी दूरी पर है? तो ये जो इक्वेटर है, इस इक्वेटर से इसकी दूरी जो आपकी पड़ेगी 876 किलोमीटर पड़ेगी। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई आपकी 15,200 किलोमीटर है। डी, 15,200 किलोमीटर। 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो लंबाई जो है दो तरीके से मेजर की जाती है। एक द्वीपों के साथ है, एक द्वीपों के बिना। तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई है। तो ये आपका हो जाएगा सी, 7,516.5 किलोमीटर। आइए इसको मानचित्र के द्वारा समझते हैं। तो इस मानचित्र में आप देख पा रहे होंगे, भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर से, दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है। तो भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है और द्वीपों की तटरेखा को मिलाकर ये लंबाई जो हो जाती है 7,516 किलोमीटर हो जाती है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि द्वीपों के साथ भारत की तटरेखा की लंबाई जो है कितनी है? तो वो लंबाई आपकी है 7,516 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की लंबाई पूछी जा रही है उत्तर से दक्षिण तक। उत्तर से दक्षिण यानी आपका जो है जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, वहाँ से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक की जो लंबाई है वो पूछी जा रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 3214 किलोमीटर। तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। ये सब आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जो क्योंकि ये फैक्ट है, नंबर में है, तो इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। और बार बार आपकी आंखों के सामने से ये डाटा जाएंगे आएंगे तो ये आपको एक ना एक टाइम याद हो ही जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई यानी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच की जो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है वो पूछी जा रही है। तो इसका आंसर होगा ए, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 12वें क्वेश्चन पे। भारत की तट रेखा की लंबाई है। तो देखिए इसमें जो ये क्वेश्चन अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें पूछा गया था कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, जिसमें आपके द्वीप इंक्लूड थे। अब ये बिना द्वीप के केवल ओनली भारत की मुख्य जो तट रेखा है उसकी लंबाई पूछी जा रही है। तो मानचित्र में मैंने आपको दिखाया था, तो उसकी लंबाई आपका होगा ए, 6100 किलोमीटर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तेरहवां क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर होगा बी, 2.4%। आइए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। भारत स्थल मंडल के 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है और भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र
माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 10.7%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 15वें क्वेश्चन की तरफ। भारत संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 29.3%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी 27.7%। आइए पठार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पठार पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप है जो समान तल से ऊंचा होता है, परंतु इसका शीर्ष भाग सपाट होता है। इसकी ऊंचाई सामान्यतः 300 से 500 मीटर होती है। पमीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी 43%। संपूर्ण भारत के 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसका सही आंसर होगा बी 12 मील। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 24 मील। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र, इसको आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। अन्यथा आप प्रादेशिक जल सीमा पूछेगा तो आप 24 मील मार के आएंगे, और संलग्न क्षेत्र पूछेगा तो आप 12 मील लगा के आएंगे। तो इस चीज़ों को आपको दिमाग में बिठा लेना है। 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र अर्थात एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितना समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसका सही आंसर है बी 200 मील तक। तो ये 200 मील ऐसा क्षेत्र होता है अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी के मुताबिक कि आप इस 200 मील तक अपनी सीमा से संसाधनों की खोज कर सकते हैं। जैसे आपका महाराष्ट्र के पास बॉम्बे हाई में है, तो ये 200 मील का जो क्षेत्र होता है इसमें आप अपने प्राकृतिक संसाधनों की खोज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 21वें क्वेश्चन की तरफ। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और काफ़ी बार रिपीट होता रहता है। इसमें काफ़ी बार इस क्वेश्चन को लोग कर्क रेखा और ऑप्शन में कंफ्यूज कर देते हैं। तो इसको देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर होगा सी 9। तो भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? तो इसका सही आंसर है सी 9 राज्य। आइए इसको मानचित्र के माध्यम से और समझ लेते हैं। इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे 9 राज्य दिए हुए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इन 9 राज्यों को आप दिमाग में बिठा लीजिए। शुरू आप गुजरात से करिए। गुजरात, उसके नीचे महाराष्ट्र, उसके नीचे गोवा, उसके नीचे कर्नाटक, फिर केरल, फिर इधर से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे बड़ी तटरेखा किस राज्य का है? तो वो आपका गुजरात है। सबसे बड़ी जो तटरेखा है वो आपके गुजरात राज्य की है, और सबसे जो छोटी तटरेखा है वो आपके गोवा की है, जो कि 101 किलोमीटर की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में
निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो मैंने अभी आपको बताया कि गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ और भी बता देता हूँ। भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य गुजरात, जिसकी लंबाई 1214 किलोमीटर है, जबकि सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार है, जिसकी लंबाई 1962 किलोमीटर है। और राज्यों में गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है, जिसकी लंबाई 151 किलोमीटर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश। 24वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो आप सभी को पता होगा ये कर्क रेखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जैसे मैंने अभी अब आपको ऊपर बताया था कि कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो इसका सही आंसर है डी, 8। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, मानचित्र के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप इसको क्रम से याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्रम से याद करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा और भूलेगा भी नहीं। ये गुजरात से शुरू होता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए। इस मानचित्र का आप तो चाहिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और बच्चे 8, 9, 7 में कंफ्यूज होते हैं और गलत करके चले आते हैं। तो 8 राज्य आप देख लीजिए: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 6 राज्य जो भारत के पृष्ठभूमि पे हैं और मेन पृष्ठभूमि पे है, और 2 त्रिपुरा और मिजोरम वो नॉर्थ ईस्ट के हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी कर्क रेखा से ही रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो अभी मैंने आपको बताया कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो इसमें उड़ीसा का नाम कहीं भी नहीं आया, तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा, उड़ीसा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? अब तो जम्मू कश्मीर ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर तो सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश जस्ट उसके नीचे है। बिहार भी काफ़ी उत्तर की साइड में है। तो ऑप्शन से भी करेंगे तो इसका आंसर डी हो जाएगा, झारखंड। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वो है ऑप्शन, मतलब ऑप्शन के हिसाब से झारखंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 28वें क्वेश्चन की तरफ। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है ए, इंदिरा पॉइंट। आइए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य आपका गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि जम्मू कश्मीर होना चाहिए था सबसे उत्तरी राज्य, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो इसलिए उत्तरी राज्य आपका हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर है, एवं मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिगमिलियन पॉइंट था। भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल है, जो अविभाजित जम्मू कश्मीर में है। भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबुथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का सुदूरस्थ
पश्चिमी बिंदु गौर माता है जो कि गुजरात में है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल इंदिरा पॉइंट है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। तो सी पिगमेलियन पॉइंट तो मैंने आपको अभी बताया ही था ऊपर, लेकिन पार्सन पॉइंट, लॉ ही चिंग, पिगमेलियन पॉइंट, ये सभी इनमें से इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाएं जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके पास संसाधनों की कमी है। तो उन तक ये जो वीडियो ज़रूर पहुंचाएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपके शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से लाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप लोग वीडियो को, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के पास शेयर करिए। अगर उन्हें अच्छा लगता है तो उनसे भी शेयर करने के लिए कहिए। धन्यवाद।